हाथों ताली बजार अपनी नेता को अभिवादन। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी। अब आप लोगों ने कसम हुई धीरज गुजर की, अपनी जगह पर आसानी बैठ जाओ, अपना अनुशासन बनाए रखो। यह एक आवाज जानी चाहिए राजस्थान के अंदर कि अपनी बड़ी बहन और पूरा हिंदुस्तान की नेता प्रियंका गांधी जी अपने बीच में है। राजस्थान के नौजवानों की ताकत और अपना भविष्य सचिन पायलट जी अपने बीच में। एक बार ताली बजार, दो ही नेता को स्वागत करा, एक बार जोरदार ताली बजार। मैं धीरज जी गुजारिश कह रहा हूं कि त्रिशूल के द्वारा दुपट्टों पहनार मां का नेता सचिन पायलट जी को मैं सम्मान करा। पायलट साहब आज अपने बीच में आया है, आदरणीय दीदी अपने बीच में है। एक बार जोरदार ताली बजार। आदरणीय प्रियंका दीदी ने भगवान शंकर को त्रिशूल देर माननीय धीरज जी स्वागत अभिनंदन कर रिया है। विवेक धाकड़ जी भी साथ में है। मैं गुजारिश कह रहा हूं दुपट्टा पहनार अपनी बहन प्रियंका गांधी को स्वागत। एक बार जोरदार ताली बजा दो। जाजपुर की धरती में ताली बजार स्वागत करा, अपनी बहन अपने बीच में आई है। मैं गुजारिश कह रहा हूं माननीय नेता सचिन पायलट जी को स्वागत करवा के वास्ते अक्षय त्रिपाठी जी और विवेक धाकड़ जी जो मां के प्रत्याशी भी है और जिला अध्यक्ष भी है, विवेक धाकड़ जी भी पधारे और पायलट साहब को स्वागत अभिनंदन। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। एक बार जोरदार तालियां बजार, जन जन की आवाज धीरज गुजर, धीरज गुजर। बोलो चार भुजा नाथ की, बोलो बालाजी महाराज की, शंकर भगवान की, देवनाथ भगवान की, तेजाजी महाराज की, बालाजी महाराज की, रामदेव बाबा की। आज अपना जाजपुर की समूह निवेदन हमारे पर बैठ जाओ। अपना जाजपुर की धर्मनगरी पंडेर की भूमि पे अपनी सबकी नेता कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी को एक बार समूह मारो निवेदन ताली बजा स्वागत करो और नारा लगाओ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। यह दिल्ली आवाज, यह आवाज दिल्ली जानी चाहिए, तेज लगाओ, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट। आपने सबने आपका भाई और बेटा धीरज की राम राम सा। आज आपने बच में राजस्थान में गरीब जनता ने जो महंगाई में राहत मिल रही और कांग्रेस का राज में जो जन कल्याणकारी योजना चल रही, वह योजना लोगों के बच में चलती रहे। इसके लिए आपने यज्ञपुर की पावन धरा पे ई धर्मनगरी पंडेर में मारी नेता, आपकी नेता और पूरा देश की नेता, इस देश का गरीब किसान मजदूर पिछड़ा दलिता की आवाज आदरणीय प्रियंका गांधी जी मंच पे है। या को हाथ जोड़कर जाजपुर के पंडेर के अंदर हार्दिक स्वागत है। या के साथ ही आदरणीय पायलट साहब, मांडरगढ़ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार विवेक धाकड़ जी, भाई नरेंद्र रेगर जी, काजी निजामुद्दीन साहब,
और सबमू ज्यादा आपका भाई और बेटा ने अटा आशीर्वाद देने के लिए आया। मारा माँ बाप मुंह ज्यादा, मारा परिवार मुंह ज्यादा, ई कोटड़ी और जाजपुर का मारा लोगा आपने सबने धीरज को हाथ जोड़कर राम राम है। आज आपके पक्ष में आज अपने पक्ष में अपनी नेता आपके सामने जनता जनार्दन मुंह वोटा को आशीर्वाद लेने के लिए और आपने ये बात को विश्वास दिलाने के लिए कि अगर आपको भाई और बेटो धीरज जो चुनाव जीती तो राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार बनी वह कांग्रेस की सरकार राजस्थान का 36 कौम को फॉलो करने को काम कह रही। आज आप सब अपना अपना घरों खेता में ताव होने के बाद भी खुद का बेटा ने आशीर्वाद देने के लिए आया। इसके लिए धीरज गुजर आपने बहुत बहुत धन्यवाद देवो चाहे। एक बार मैं कहूं जो नारा आप चुनाव में लगावा कि बालाजी का साथ है, चुनाव चिन्ह हाथ है, बालाजी को साथ है, बालाजी को साथ है, बालाजी को साथ है। और जो आप रुद्राक्ष बाटिया वह टाइम पर शंकर भगवान को जो आशीर्वाद मिलियो वह आशीर्वाद का कारण आज हर आदमी एक ही बात कह रही हो कि महादेव है साथ में, बटन दबेगा, महादेव है साथ में, महादेव है साथ में, महादेव है साथ में। आज जो 36 कौम का पंच पटेल उठाया है, मैं आप सबने एक ही बात कहना चाहूं, यो धीरज गुजर मारा 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 जो आगे खड़ा भैया बैठ जाओ, बलवंत सबको बिठा नीचे नीचे बैठ जाओ एक बार। एक भी आदमी खड़ा नहीं होगा, बैठ जाओ भैया। आज आपके बच में यह धीरज गुजर आपने एक वचन देवो चाहे, मारा माँ बाप मैंने धीरज बनार पैदा की दो, लेकिन ये जाजपुर और कोटड़ी की जनता 36 कौम की जनता बोटा की बेटी को बटन दबार एक नया धीरज ने जन्म दी दो, उनको नाम यो विधायक धीरज गुजर। और यो धीरज गुजर आपको कर्जदार है और मैं आपके सबके सामने ये बात की शपथ लूं, धीरज जटा तक जिंदा है, तन मन और धन मुंह आपकी सेवा करते रहे। मारा जीवन हमारी राजनीति इस देश का, प्रदेश का, भिलवाड़ा का गरीब किसान और कमजोर आदमियों के लिए है। मैं आपके सामने एक विनती करना चाहूं, यो चुनाव जो आप लड़ रही हो, यो चुनाव धीरज ने आप लड़ा रही हो, इस चुनाव ने लड़ावा के लिए, जितावा के लिए और इस चुनाव में हमारा चुनाव ने खड़ा रखने के लिए ताकि सबकी जिम्मेदारी है। अटे जो बैठक का खासकर मैं आप सबने एक बात कहना चाहूं, मैं आपने सबने एक बात कहना चाहूं, आप खासकर भाई यहां एक बात ध्यान रखो, करसो बहुत मेहनत करके खेती ने तैयार करे, खुद का खेत ने तैयार करने के लिए वो पहली खेत ने जोड़े, वहां के अंदर बीज डाके, वहां रेड़े पानी पिलावे, वहां के बाद अगर खरपतवार आ जावे तो वह खरपतवार मुंह रक्षा करने के लिए वो खासकर भाई वहां के लिए पूरी मेहनत और पानत करे। और जब वहां की फसल पाक जावे, जब वहां की फसल पाक जावे तो वो फसल ने कोई रोजगार खराब न कर दे, इसके लिए खासकर घर बार छोड़ दे और खुद का खेत में जा सो जावे। यो धीरज भी राजनीति में था कि फसल है, इस राजनीति के अंदर धीरज गुजर को बीज जमीन में आप लोग डालियो, इस राजनीति के अंदर आप लोग धीरज गुजर ने पौधों बनाए हो। आज मौका है आपका बेटा धीरज गुजर के पेड़ बनवा को, और अगर धीरज रुकड़ू बेनी
तो वहां का फल है आप सब लोग खाओ, राजस्थान का लोग खाई। इसलिए हमारी आपको विनती है, आज के बाद जब तक वोट अपने पेटी में न पड़ जावे, अपना खेत को ध्यान रखवा के लिए थाने सबने खुद का घराने छोड़ना है और खुद का गांव और बूथ को ऊपर खड़ो रहना है। इस चुनाव में एक बार मैंने हाथ उठाकर बताओ, कोई कोई हमारा ला रहा है। पूरा विश्वास दिलाओ प्रियंका गांधी जी ने कि ये चुनाव आप लोग ले लो, आप लोग जीतो और आप लोग मन जिताओ। एक और बात कह दूं मैं, आखिरी बात, आज आपने सबने ध्यान है कि चुनाव के अंदर धीरज गुजर आपका गांव में आ रही हो, गली में आ रही हो, घर में आ रही हो, था हाथ जोड़ रही हो और हाथ जोड़कर आपने एक ही बात कह रही है, यो चुनाव धीरज को चुनाव कौन है? यो जाजपुर कोटड़ी की गरीब जनता को चुनाव है, 36 कौम को चुनाव है, आपको चुनाव है। एक बात मैं कह सकूं, धीरज वोट मांग रही हो खुद की नेकी का, खुद की भलाई का, आपकी सेवा का, आपकी ईमानदारी का, और ये बीजेपी का लोग वोट मांग रही है के नाम पे, कभी फूल के नाम पे, कभी मोदी के नाम पे। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, यो चुनाव धीरज को और गोपी को चुनाव है और फैसला आपने करना है कि आपकी सेवा के अंदर कोई खड़ो रह सके, आपकी लड़ाई कोई लड़ सके, आपको हाथ कोई मजबूत कर सके, कोटड़ी और जाजपुर में कोई विकास कर सके। आप सबको आशीर्वाद दो ताकि आबा वाली 25 तारीख ने आपका वोटों जीत के आपको बेटो जयपुर पहुंचे। आप सबने बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार दो ही हाथ खड़ा कर दो मगन नेताजी के वास्ते। अब मैं आग्रह कह रहा हूं सचिन पायलट जी कि पधारे और अपने सबने प्रेम देवे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, हम सबकी नेता, सम्मानीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, आपके लोकप्रिय विधायक धीरज गुजर साहब, हमारे विधायक के उम्मीदवार विवेक धाकड़ जी, जिलाध्यक्ष त्रिपाठी साहब, और इस विशाल जनसभा में मौजूद किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, अभी आपने धीरज जी का भाषण सुना। जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र से धीरज जी चुनाव लड़ रहे हैं और आप सभी जानते हो पिछले 5 सालों में हर क्षेत्र में हर वर्ग की भरपूर सेवा इन्होंने की है। पार्टी का एक मजबूत स्तंभ बनकर न सिर्फ इस प्रदेश में लेकिन अन्य प्रदेशों में काम किया, पार्टी की खूब सेवा करी। और आज जो अपील आपसे कर रहे हैं धीरज जी, वो सिर्फ अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बनानी है, इस संकल्प के साथ आपके बीच में प्रचार कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में आई हैं, हम सब उनको सुनना चाहते हैं, लेकिन आप सब इस बात को ध्यान रखना, पिछली बार एक चूक हो गई थी, धीरज जी विधायक नहीं बने, सरकार कांग्रेस की आ गई, लेकिन ऊपर वाले का ये आशीर्वाद जनता के ऊपर है कि एक बार दोबारा हमको मौका मिल रहा है 25 तारीख को, इस बार दोबारा सरकार कांग्रेस की बनेगी और आपका विधायक धीरज गुजर जीतकर यहां से जाएगा और जयपुर में आपकी नुमाइंदगी करेगा। धीरज जी को आप और हम बहुत लंबे समय से जानते हैं, छात्र संघ की राजनीति करते थे, युवक कांग्रेस में काम किया, पार्टी में काम किया, आपके विधायक रहे। और धीरज की एक बात मैं कहना चाहता हूं, जज्बाती आदमी हैं, जज्बात से आपके बीच में काम करते हैं, एक मजबूत राजनीतिक कार्यकर्ता है, अड़ने में, भिड़ने में, टक्कर लेने में कोई पीछे नहीं रहते धीरज जी, आप जानते हो। लेकिन जहाजपुर की जनता, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपने पिछले 3 हफ्ते में धीरज जी का कई किलो वजन घटा दिया। इतना दुबला पतला देख रहा है मेरे को धीरज, पिछले महीने भर में 5 किलो वजन कम करा दिया। ये मेहनत हो रही है पार्टी को जिताने की। आज हमारी पार्टी, हमारी सरकार आपके सामने जो काम किया उसके दम पर वोट मांग रहे हैं।
भाजपा के नेता क्या कलाकारी का भाषण देते हैं, लचीले लचीले भाषण, रेशमी रेशमी झंडे, झूठ सच मिलाकर भगवान का नाम, धर्म का नाम, मंदिर का नाम, मस्जिद का नाम और वोट बटोर के जनता से कोई सरोकार नहीं रखा। मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, देश भर में लोग जागरूक हो गए। ये भाजपा के साथी क्या बोलते हैं, डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, यही बोलते हैं ना हर जगह। ये डबल इंजन की सरकार के बारे में बताऊं आपको, हिमाचल प्रदेश में प्रियंका जी ने प्रचार किया और हिमाचल प्रदेश में भाजपा का एक इंजन सीज हो गया। फिर प्रियंका जी ने, राहुल जी ने कर्नाटक में प्रचार किया, वहां पर ही बहुत गीत गाते थे, डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन। कर्नाटक का इंजन भी सीज हो गया। अब 25 तारीख को आप धीरज जी के वोट डालकर कांग्रेस को जिताकर यहां सरकार बना दो। मैं आप आश्वासन देता हूं, अगले साल जो महासंग्राम लोकसभा का होगा, वहां भाजपा का दिल्ली वाला इंजन भी हम फेल कर देंगे और जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहां आज आए हो, इस बात का प्रतीक है कि पिछले 5 साल जनता की सेवा करने में धीरज जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और पिछले चंद महीनों से मैं देख रहा हूं, गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर, हर छोटे बड़े से मिलकर, हर परिवार को, हर समुदाय को साथ लेकर, और जो धर्म का काम किया है, 1 लाख रुद्राक्ष आपके बीच में बांट दिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए। इसलिए साथियों, आज प्रियंका जी, मैं, हम सभी साथी आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं, हमें किसी के झांसे में नहीं आना। और ये सीट, इस सीट पर सबकी नजर है, बड़े बड़े नेता यहां आने वाले हैं, लेकिन आज आपकी मौजूदगी, आपका जोश, आपका उत्साह, ये बात साफ दिखाता है कि 25 तारीख को आप लोग बटन कांग्रेस का दबाओगे और 3 तारीख को धीरज जी यहां से विधायक बनकर आपके बीच के जयपुर जाएंगे। दोस्तों, हम लोग कई बार मिलते रहते हैं, इस क्षेत्र ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, 36 कौमों को धीरज जी ने हमेशा आगे लेकर बढ़े हैं। और आज प्रियंका जी खुद हमारी पार्टी के लिए, धीरज जी के लिए वोट मांगने आई हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग हमारे निवेदन को, हमारे आग्रह को स्वीकार करेंगे और भारी तादाद में सब भाई धर्म जाति से ऊपर उठकर कांग्रेस को वोट डालेंगे। और ये भाजपा के साथी ये प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं की भीड़ देखिए मैंने, मीटिंग, कोई दम नहीं। भाजपा के नेता जबरदस्ती भाषण दे रहे हैं और भगवान का नाम लेके, धर्म का नाम लेके वोट मांगते हैं। और आप सब जानते हो, राजस्थान के लोग, भिलवाड़ा के लोग, जहाजपुर के लोग, मुझसे ज्यादा राम राम सा कौन बोलता है? ये राम की बात करते हैं, राम राम सा वाले हम लोग हैं। आप तो बस मुंह से बोलते हो और फिर काम खत्म। इसलिए साथियों, मैं अंत में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सारी बातें भूलकर, किसी के बहकावे में, किसी के कहने में हमको नहीं आना। हम सबको, 36 कौम के साथियों को मिलकर धीरज जी को यहां से विधायक बनाना है। मैं भी टोंक से चुनाव लड़ रहा हूं और मैं चाहता हूं जब विधानसभा के सत्र खुले तो मैं और धीरज दोनों विधायक बनकर जयपुर पहुंचे आपके साथ। इसलिए एक बार पुनः मैं प्रियंका जी का स्वागत करता हूं इस पवित्र धरती पर। यहाँ के लोगों का जोश देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग सरकार बनाएंगे। और आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए धीरज जी को आशीर्वाद देने के लिए, प्रियंका जी को सुनने के लिए, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब आपके सामने मैं बुलाऊंगा आपकी, हमारी सबकी दीदी, हमारी नेता, जिन कारण आज धीरज गुजर आपके सामने खड़ा होकर चुनाव लड़ पा रहा है, प्रियंका गांधी जी आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, एक बार सब लगाएंगे, प्रियंका गांधी। आवाज दिल्ली पहुंचनी चाहिए, प्रियंका गांधी। और अब सब शांति से सुनेंगे। कोटरी चार भुजानाथ की, घाटा रानी मैया की, बालाजी महाराज जी की, स्वस्ति धाम जी की, देव नारायण जी की,
सचिन पायलट जी, धीरज गुर्जर जी, विवेक धाकड़ जी, नरेंद्र रायगढ़ जी, श्री रामलाल जाट जी, श्री काजी निजामुद्दीन जी, हगामी लाल मेवाड़ा जी, श्री नीरज कुंदन जी, श्री अक्षय त्रिपाठी जी, श्री प्रदीप नरवाल जी, तौकीर जी, चेतन जी, बाजीराव जी, वीरेंद्र चौधरी जी, आप सबका और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सभी नेतागण का इस सभा में बहुत स्वागत। मेरे भाइयों और बहनों, आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। ये विजय सिंह पथिक जी की धरती है। लोहारी गडोली टीकड़ के वीरों को मैं नमन करती हूँ। सभी पंच पटेला माता बहना और युवा भाइयों ने मारा राम राम सा। मां जवाहर कि आपसे अगर हमारी सरकार फिर से आएगी तो हम
₹2 प्रति किलो हम गोबर खरीदेंगे ताकि आपकी और भी कमाई हो पाए। किसानों के लिए क्या किया है? किसानों के लिए हमारी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, 2,000 यूनिट सिंचाई और बिजली मुफ्त में दी, सिंचाई का बिल माफ किया। यहाँ आवारा पशु की समस्या है, आवारा पशु की समस्या है कि नहीं है? तो ये जो ₹2 प्रति किलो गोबर खरीदने की बात है, ये इसी समस्या को सुलझाने की बात है। तो ये प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफ किए और काफी काम किया। अब अगर आप ऐसी सरकार में देखें जहां पे भाजपा है, भाजपा के प्रदेश में देखें और पूछे कि भाई किसानों के लिए क्या काम किया, तो सबसे पहले तो भाजपा के नेता कहते हैं कि कर्ज माफ करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। इनके पास किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है बहनों और भाइयों, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उनके कर्ज माफ करने के लिए है, पास पैसे हैं। आज देश का किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहा है और एक उद्योगपति अडानी, एक उद्योगपति 16,000 करोड़ रुपए कमा रहा है एक दिन में। आप सोचिए कि देश की ये परिस्थितियां हैं कि किसान 27 रुपए कमा रहा है और एक बड़ा उद्योगपति, एक आदमी 16,000 रुपए कमा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि केंद्र सरकार, भाजपा, मोदी जी की क्या नीति है। मोदी जी की ये नीति है उनकी नीति है, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहां पे बहनों के लिए कुछ नहीं किया। 18 सालों से सरकार है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। ना कर्ज माफ किए, ना किसानों को खाद मिल रही है, ना बिजली फ्री में मिलती है जैसे यहाँ मिलती है, कोई काम नहीं किया गया। फिर भी मंच पर आकर ये लोग घोषणाएं करते हैं। 22,000 घोषणाएं की हैं इन्होंने अपने मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे जो घोषणाएं हमारी सरकार ने की वो एक से एक घोषणा उन्होंने पूरी करने का प्रयास पूरी तरह से किया। आपने खुद देखा है कि यहाँ पे महिलाओं के लिए क्या नहीं किया बहने। आपके लिए राहत कैंप, महंगाई के राहत कैंप लगाए। आप सोचिए कि ये परिस्थितियां हैं देश में कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी, मोदी जी की सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी कि प्रदेश की गहलोत जी की सरकार आपके लिए महंगाई के राहत कैंप लगा रही है। गैस सिलेंडर के दाम को तय करना मोदी जी की सरकार का काम है। हमने यहाँ पे 500 रुपए में आपको दिया क्योंकि हम उनकी महंगाई से आपको बचाना चाह रहे थे। अगर आप भाजपा के प्रदेशों में देखें तो 1200 से 1400 में आपको सिलेंडर मिलता है। 1 करोड़ लोगों को हमने यहाँ बिजली की बिल शून्य करके दी। इंदिरा रसोई बनाई जिससे 8 रुपए में आपको भरपूर पेट भोजन मिलता है। 40 लाख मोबाइल महिलाओं को दिए, स्कूटी दिलवाना शुरू किया और केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा दिलवाई। सरकारी बसों में आपको आधा किराया देना पड़ता है। वहां तो परिस्थितियां ये है मध्य प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है, बहनों और भाइयों आप यकीन नहीं करेंगे, वहां तो सरकारी बस की पूरी सुविधा ही खत्म हो गई है। वहां पे अस्पताल बंद हो रहे हैं। हर स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं में पद खाली पड़े हैं और यहाँ पर हर स्तर पर आपके लिए अस्पताल खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और CHC, PHC बनाए जा रहे हैं। तो आप खुद तुलना कर सकते हैं कि आपके प्रदेश में कितना काम हो रहा है। शिक्षा को देखिए, मध्य प्रदेश में 18 सालों से भाजपा की सरकार है। 18 सालों से इनकी सरकार है। 7,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं
और यहाँ हर जिले में मैंने पूछा मुख्यमंत्री जी से कि हर जिले में क्या इंग्लिश मीडियम की पाठशाला है? मुख्यमंत्री जी हंस के बोले, जिला छोड़िए, गांव गांव में हम पाठशालाएं बना रहे हैं। यहाँ पे आपको सैकड़ों नए सरकारी कॉलेज बनाए गए, नई यूनिवर्सिटियां, कृषि के कॉलेज बनाए गए, हजारों बच्चों को फ्री में कोचिंग दिलवाई गई, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक निःशुल्क दूध दिलवाया गया, छात्राओं को साइकिल दिलवाई गई और 500 छात्रों को विदेश में भी भेजा पढ़ाई के लिए। और वहां मध्य प्रदेश में कोई नई यूनिवर्सिटियां नहीं बना रहे हैं, नई नई सुविधाएं नहीं बना रहे हैं शिक्षा के लिए, सिर्फ पाठशालाएं बंद हो रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहाँ पे अच्छी अच्छी हैं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां चलती ही नहीं। आपको 25 लाख का बीमा मिलता है। मैं ऐसे लोगों से मिली हूं राजस्थान में जिनकी हार्ट की सर्जरी पूरी मुफ्त की हुई। किसी प्रदेश में नहीं होता है, सिर्फ आपके प्रदेश में हो रहा है। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां ये नीतियां लागू हो रही हैं। युवाओं के लिए 3 लाख सरकारी नौकरियां बनाई गई हैं, 1 लाख नौकरियों की घोषणा हुई है बजट में और 40,000 उनकी प्रक्रिया शुरू है। पेपर लीक हो जाते हैं, आपका नुकसान होता है, उसके लिए भी एक कानून बनाया गया है। यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं, उनको मालूम है कि कितना आंदोलन किया इन्होंने और कितनी इनकी देर से इनकी मांग रही कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए। आज कांग्रेस के हर प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू है, लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं उनके पास पुराने पेंशन के लिए पैसे नहीं है। आपने अग्निवीर योजना के बारे में सुना है? यहाँ के कितने नौजवान सेना में भर्ती के लिए खूब ट्रेनिंग करते हैं और मेहनत करते हैं ना। तो इन्होंने आपकी सहायता करने के बजाय, आपकी मदद करने के बजाय अग्निवीर की स्कीम ले आए। 4 साल आप सेना में काम करेंगे, फिर घर लौट आएंगे। तो किसान मेहनत करता है अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए, अपने बच्चे को जवान बनाने के लिए, ताकि वो हमारे सरहदों की रक्षा कर पाए। वो बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार होता है देश के लिए। और भाजपा की सरकार, मोदी जी ने क्या किया? उसकी सारी आशाएं तोड़ दी, उम्मीदें तोड़ दी। वो देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है और मोदी जी की सरकार उसको एक पूरी ठीक ढंग की नौकरी देने के लिए तैयार नहीं। अग्निवीर की 4 सालों की नौकरी बना दी, जिससे आप 4 सालों के लिए सेना में भर्ती होंगे, ट्रेनिंग सब कुछ करने के बाद, मेहनत करने के बाद, और वापस घर आकर बेरोजगार बनेंगे। तो ये परिस्थितियां हैं बहनों और भाइयों, आपको गहराई से समझनी पड़ेंगी। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी भलाई किसमें है। अगर आपके पास एक ऐसा उम्मीदवार है जो आपके लिए काम करना चाहता है, तो जो दिल से आपकी भलाई चाहता है, एक ऐसी सरकार हो जिसकी नीयत आपके लिए, आपकी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए हो, तब सोच समझ के आपको अपना वोट देना पड़ेगा। आप जानते हैं कि कांग्रेस की और भी गारंटी है। ओपीएस को कानूनी गारंटी बनाएंगे, पुरानी पेंशन को 1 करोड़ परिवारों को 500 में सिलेंडर दिया जाएगा। महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा। सरकारी कॉलेज में जाने वाले छात्रों को जो पहले साल की पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में उनको लैपटॉप और टैबलेट दी जाएगी। आपदा पीड़ित परिवारों को 15 लाख रुपए फ्री बीमा मिलेगा और अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की सबको गारंटी मिलेगी। देखिए, समझ लीजिए, आज भाजपा की राजस्थान में जो स्थिति है वो एकदम बिखरी हुई है। उनके जो पुराने मजबूत नेता थे उन सबको नकारा गया है और परे कर दिया गया है। मोदी जी आपके सामने आते हैं, कहते हैं मुझे वोट दो। आप मोदी जी को क्यों वोट देंगे? क्या मोदी जी आकर आपके मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ने वाले हैं? क्या वो आकर आपकी राजस्थान की सरकार चलाएंगे?
तो अपने नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनकी पार्टी, उनका जो दल है आज इतना बिखरा हुआ है कि उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है बहनों और भाइयों कि आज राजस्थान में भाजपा लगभग खत्म हो रही है। इनके जहां जहां विधायक बचे थे, जैसे यहां पे इनका विधायक रहा है 5 सालों से, आपने खुद मुझे बताया कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। जहां जहां इनके विधायक बचे हुए हैं, वहां वहां आपने देखा कि आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनकी नीतियों से महंगाई बढ़ी। ये लोग तय करते हैं कि गैस सिलेंडर का भाव क्या है, केंद्र सरकार तय करती है। जो ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है क्योंकि हर चीज पे जीएसटी है, वो जीएसटी केंद्र सरकार को जाती है। गैस सिलेंडर का दाम वो तय करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इनकी नीतियों से आपको 5 सालों के लिए बचाया गया है। जो प्रदेश की यहां सरकार रही है उसने आपको बचाया है। कांग्रेस का एक एक नेता एकजुट होकर आज आपके लिए लड़ रहा है। आज कह रहा है कि हमारी सरकार को 5 साल और मौका दो, और जो हमारी नीतियां हैं उनको हमने जो लागू की हैं उनको हम और आगे बढ़ाएंगे। मैं साफ कह देती हूं आपको बहनों और भाइयों, ये जो आपको मिल रहा है, ये जो आपको बीमा मिलता है स्वास्थ्य के लिए, जो आपका मुफ्त का इलाज है, जो बिजली की बिल आपको फ्री में मिल रही है आधी, जो किसानों के कर्ज माफ हो रहे हैं, जितनी भी आपको महंगाई की राहत के कैंप लग रहे हैं, जितनी भी आपको राहत मिल रही है, वो सब की सब बंद हो जाएगी। भाजपा की नीतियां ये नहीं है कि आपको आपके पैसे वापस दिलवाएं, ये नीति नहीं है। कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा है। हम समझते हैं कि जनता सर्वोपरि है। आज धीरज गुर्जर अगर आपके सामने खड़ा है तो वो समझता है कि आपके बिना वो कुछ नहीं है। आज सचिन पायलट जी, प्रियंका गांधी जी आपके सामने आकर आपको बड़े बड़े भाषण हम लोग देते हैं, लेकिन हम समझते हैं, गहराई से ये बात समझते हैं कि अगर आपने हमें यहां खड़ा नहीं किया होता तो हम कुछ नहीं होते। हम अहंकारी नहीं हैं, हम लोकतंत्र को समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारी पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी आपकी आजादी के लिए थी, जो लड़ाई लड़ी वो इसलिए थी कि आप शक्तिमान बनो, कि सबसे ज्यादा मजबूत इस देश की जनता बने, और इसलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति आपको दी गई जो वोट की शक्ति है। कांग्रेस का आज एक एक नेता इस बात को समझता है। गहलोत जी क्या कहते हैं आपके सामने आके? कहते हैं आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। क्योंकि हमारी नीति है, हम समझते हैं कि एक लोकतंत्र में सरकार का एक भी रुपया, एक भी पैसा नहीं होता। सारी की सारी संपत्ति देश की जनता की होती है। हम ये बात समझते हैं, इसलिए हमारी सारी योजनाएं आपके जेब में पैसे डालने वाली योजनाएं होती हैं। आपके कर्ज को माफ करने की योजना, महिलाओं को पैसे दिलवाने की योजना, महंगाई से राहत दिलवाने की योजना, निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब योजनाएं इस सोच में से निकली हैं कि सारी की सारी संपत्ति आपकी है और आपके ही जेब में जानी चाहिए। और भाजपा के नेता, उनकी नीति क्या है कि सारी की सारी संपत्ति इस देश की आज अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं। किसानों के कर्ज माफ नहीं करते, बड़े बड़े अडानी अंबानी के कर्ज माफ करते हैं। खुद मोदी जी 16,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं। 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे हैं मोदी जी ने।
सोच लीजिए, एक इंसान के घूमने के लिए पूरी दुनिया में कहते हैं कि इस घूमने फिरने से देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, मोदी जी का मान सम्मान बढ़ रहा है। मैं कहती हूँ समय आ गया है देश के किसान का मान सम्मान बढ़ाने का, देश के मजदूर का मान सम्मान बढ़ाने का, देश की महिला का मान सम्मान बढ़ाने का। बहुत हो गया है, बहुत देख लिया इस देश की जनता ने, बहुत खर्च लिए देश के पैसे, कभी 20,000 रुपए संसद के सुंदरीकरण में, कभी 27,000 रुपए G20 के लिए कॉन्फ्रेंस और बनाने में, कभी 16,000 करोड़ रुपए 2 हवाई जहाज खरीदने में, कभी बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ लोन माफ करने के लिए। बहुत हो गया है, आपने बहुत देख लिया है, इनकी नीतियां देख ली हैं, आपने आपके लिए नहीं है। आज समय आ गया है, राजस्थान की जनता सोच लो, मेरे बहनों और भाइयों सोच लो, जितनी राहत आपको मिली है उसे बंद करना है या निरंतर चलने देना है। आज समय आ गया है अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि आपके अधिकार, आपकी संपत्ति केंद्र की भाजपा सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी छिनवा रहे हैं। जो ये पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हैं, इनको पेंशन मिलनी चाहिए, पैसे क्यों नहीं है इनके पेंशन के लिए? जो मजदूर है उसकी राहत के लिए, महंगाई से राहत के लिए पैसे क्यों नहीं है? मैं पूछती हूँ नरेंद्र मोदी जी से, इतने सारे पैसे आप देश के खर्च रहे हैं फिजूल की चीजों में, देश के गरीब के लिए खर्चो, देश के किसान के लिए खर्चो, देश के मजदूर के लिए खर्चो, देश के कर्मचारी, देश की महिला, देश के छात्राओं, देश के बेरोजगार नवयुवकों के लिए खर्चो, क्योंकि ये देश के पैसे हैं। तो आज यहां खड़े होकर मैं आपसे एक चीज मांगने आई हूं, वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपसे अपनी आपकी जागरूकता मांगने आई हूं। मैं मांगने आई हूं कि यहां बैठा हुआ एक एक भाई, यहां बैठी हुई एक एक बहन समझदारी से अपना वोट डालो और ये समझो कि 5 सालों में किस तरह से कांग्रेस की सरकार ने आपको बचा के रखा है इनकी नीतियों से। यहां भाजपा की सरकार आएगी तो आप फिर से खाई में चले जाओगे। जैसे मध्य प्रदेश की जनता रो रही है वैसे रोने लगोगे। जैसे वहां की माताएं बहनें कहती हैं कि वो असुरक्षित हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, कोई स्कीम नहीं है, वैसे आप भी हो जाएंगी। समय आ गया है बहनों और भाइयों, चुनाव का समय है। शुरू में मैंने कहा कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी मेरे प्रति, सचिन जी के प्रति, धीरज गुर्जर जी के प्रति नहीं है, ये जिम्मेदारी आपके अपने बच्चों के प्रति है, ये आपके अपने भविष्य के प्रति है, आपके अपनी मिट्टी के प्रति है, आपके अपने प्रदेश के प्रति है, आपकी अपनी देश के प्रति है। और इस जिम्मेदारी को आपको बहुत ही जागरूकता के साथ सोच समझ के अपने पूरे विवेक से निभाना पड़ेगा। मेरी दादी इंदिरा जी को आप याद करते हैं, उनके दिल में आपके लिए कितनी श्रद्धा थी। आजकल हम लोग मंदिर जाते हैं, त्योहार का समय है, मंदिर में जाके हम श्रद्धा से भगवान को पूछते हैं। इंदिरा जी आपको पूछती थी, इंदिरा जी के दिल में आपके लिए श्रद्धा थी, इसीलिए आप आज भी उनको याद रखते हैं। और मैं कहना चाहती हूं कि इसी तरह एक श्रद्धा कांग्रेस के एक एक नेता के दिल में आपके प्रति होनी चाहिए, हमारे दिल में भी है। और इस श्रद्धा को मन में रखते हुए मैं आपसे कह रही हूं कि हमारा देश आज जहां तक पहुंचा है, जहां पहुंचा है, आपके सामने जो चुनौती है वो यही है कि अब अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे और आपका वोट अगर कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएगा, भाजपा के पक्ष में चले जाएगा, तो हमारा देश पीछे हो जाएगा। क्योंकि आजकल एक ऐसी राजनीति पूरे देश में फैली हुई है जो यहाँ राजस्थान में भी भाजपा खेलती है।
वो राजनीति ये है बहनों, खास तौर से तुम सुनो, कि चुनाव के समय आके धर्म की बात करते हैं। मैंने शुरू में ही कहा, हम सब धार्मिक लोग हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो धार्मिक नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, धर्म हमारे लिए बहुत प्यारा है। ये जो नई राजनीति शुरू हुई है, ये बात समझ गई है। इस राजनीति के जो नेता हैं भाजपा, ये समझ रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है हम धर्म की बात करेंगे तो हमें वोट मिल जाएगा। ये समझ गए हैं कि लोग जो है वो धर्म से इस कदर जुड़े हैं कि उनके जज्बातों का इस्तेमाल हो सकता है। और इस राजनीति के जो नेता है ना, उनको पहचानो। वो कभी मंच पर आके ये नहीं कहेंगे कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, कभी नहीं कहेंगे। मोदी जी आकर यहाँ नहीं कहते कि पिछली सरकार में, भाजपा में हमने ये किया आपके लिए, नहीं कहते। मध्य प्रदेश में 18 साल की सरकार है, वहां जाके ये नहीं कहते कि हमने इतने स्कूल खोले, हमने इतने अस्पताल बनाए, हमने इतनी सड़कें बनाई, नहीं कहते। क्योंकि इनकी आदत बिगड़ गई है, आदत बन गई है कि चुनाव आएगा, धर्म की बातें करेंगे, वोट मिल जाएंगे, काम करने की जरूरत ही नहीं है। और ये आदत, मेरी आपसे शिकायत है कि ये आदत देश की जनता ने डाल दी। मैं एक महिला के घर में गई थी, उत्तर प्रदेश में जब काम कर रही थी। धीरज शायद तुम भी मेरे साथ थे। मैंने उस महिला के घर में देखा बिजली नहीं है। पूछा पानी आता है? कहती है नहीं आता। खाने को है? कहती है रोजगार ही नहीं है। दीदी क्या करें, छोटा मोटा जुगाड़ कर देती हूँ, उससे जितनी कमाई हो जाती है। सड़क तो खराब थी, हम उस सड़क से आए थे। तो मैंने उस महिला से पूछा, दीदी वोट किसको दोगी? कहती है वोट तो हमारा इन्हीं को जाएगा। तो मैंने कहा क्यों? मुझे कहा कि क्या है ना दीदी, धर्म की बातें बहुत अच्छी करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, नलके में पानी नहीं है, सड़क तुम्हारी टूटी पड़ी हुई है, बिजली तुम्हें मिल नहीं रही है, कमा तुम रही नहीं हो, तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, रोजगार मिल नहीं रहा है कहीं किसी को, तुम कह रही हो कि पाठशाला भी नहीं भेज पा रही हो, फिर भी तुम इनको वोट दोगी? तो मुझे ताज्जुब हुआ। उसने कहा दीदी देखो धर्म की बात है। तो मैं बैठी उसके घर में, मैंने आधे घंटे के लिए उसको समझाया, ऐसे आदत मत बिगाड़ो बहन। जब बच्चा गलत करता, बच्चा किसी और के घर से आ गया और कुछ चोरी करके ले आया, माँ क्या कहती है? डांटती है उसको, डांटती है, कभी कभी चाटा मार देती है कि ये तूने क्या किया, जा वापस दे, जाओ वापस जाओ उस घर में, वापस दे दो, तुमने चोरी कैसे कर ली। डांटती हो ना बहन, डांटती हो ना। अगर बच्चे थी हो, नेता बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको डांटा नहीं है क्या? उसकी आदत बिगड़ जाए ठीक है क्या? मैंने उस महिला को समझाया कि नेता का काम है तुम्हें बिजली देना, नेता का काम है तुम्हारी सेवा करना, नेता का काम है तुम्हारे नलके में से पानी आना चाहिए, सड़क बननी चाहिए। अगर नेता ये काम नहीं कर रहा है तो नेता खुद अपने धर्म को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि नेता का सबसे बड़ा धर्म होता है जनता की सेवा करना। जब मैंने ये बात समझाई तो कहने लगी दीदी आपने सही बोला दीदी, ये तो यहाँ आता ही नहीं है। हमारा जो विधायक है ये चुनाव के पहले आता है और तब हमारे साथ पाठ पूजा करता है, धर्म की बातें करता है, इसलिए हम वोट दे देते हैं। ये हमसे गलती हुई है दीदी, तो मैं आपको समझा रही हूँ ये गलती मत करो। ये नेताओं की, राजनीतिक दलों की बहुत आदत बिगाड़ ली आपने, अब इनसे जवाबदेही मांगो। आज धीरज गुर्जर खड़े हैं, 5 सालों में आपके लिए काम करके नहीं दिखाया तो इनसे जवाबदेही मांगो, इनसे फिर पूछना। इनका धर्म है, इनका काम है आपके लिए काम करना, आपकी सेवा करना। ये बात आप समझो। हम कांग्रेस के नेता समझ रहे हैं,
कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से आपके लिए काम करने के लिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में गांधी जी ने, इंदिरा जी ने, पंडित जी ने, सबने जो आजादी की लड़ाई लड़ी वो इसलिए लड़ी कि जो सरकार आए वो आपके प्रति जवाबदेह बने। वो इसलिए लड़ी कि अशोक गहलोत जी की सरकार की तरह जिसने आपके पैसे आपको वापस देने का काम किया, वैसी सरकारें इस देश में और हर प्रदेश में बने। तो आप समझ लीजिए कि इसके लिए आपकी जागरूकता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने प्रदेश में जो सरकार अभी है उस सरकार को 5 साल और दो, ताकि ये जितनी भी स्कीम है, जितनी भी योजनाएं हैं, ये चलती रहे और इनको बंद कोई ना कर पाए। इनकी बातें सुनिए। जो भाजपा के नेता आते हैं, मैंने सुना अभी 2-3 दिन में यहाँ आने वाले हैं मोदी जी, इनकी बातें सुनिए, लेकिन समझ लीजिए कि कितनी बातें की हैं इन्होंने पहले, कितनी घोषणाएं की हैं, कितने सपने दिखाए थे आपको कि आपके 2 करोड़ रोजगार दिलवाएंगे, कि किसान की आय दुगनी होगी, कि ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो आप सोच लीजिए उनमें से कितनी घोषणाएं उन्होंने पूरी की। और अगर ये देश इतना आगे बढ़ गया है, इसकी इतनी तरक्की हुई है, तो जहां जहां जिस जिस प्रदेश में इनकी सरकार है वहां किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी क्यों तरस रहा है, क्यों रो रहा है। अपनी आंखें खोलो। यही जागरूकता मांगने आई हूं मैं। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। मेरी बहनें, खास तौर से आप याद रखो, क्योंकि मैं जानती हूं कि जब धर्म की बात होती है तो हम महिलाओं को थोड़ा ज्यादा वो होता है, धर्म से लगाव है। आप ध्यान से मेरी बातें सुनो। इस बार आपका वोट आपके बच्चों के भविष्य के लिए डलना चाहिए। इस बार आपका वोट आपकी अपनी मजबूती और शक्ति के लिए डलना चाहिए। इन झूठों से बाहर निकलो, इनकी जाल में से निकल जाओ और ऐसा वोट दो, ऐसे भारी बहुमत से धीरज गुर्जर को जिताओ कि वो दिन रात आपके लिए यहाँ पे आके काम करे। ऐसी स्थिति बनाओ कि जब मैं धीरज को दिल्ली बुलाऊंगी काम के लिए तो मुझे कहना पड़े कि भाई 5 दिन दिल्ली को भी दे दो। ठीक है? तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन आप वोट डालने जाएंगे उस दिन मेरी बातों को मत भूलना। मैं आपकी भलाई की बात करती हूं, इंदिरा जी की पोती हूं। मैं जानती हूं कि इस देश के लिए उन्होंने क्या किया। मेरे पिता इंदिरा जी शहीद हुई, इसीलिए शहीद हुई क्योंकि आपको इतना मानती थी, देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। हम सब नेता जो यहाँ मंच पे खड़े हैं उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं। तो मैं जानती हूं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे और जब आप धीरज जी को वोट देंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके भविष्य के लिए किस तरह से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब आप सबकी जानकारी में डालना चाहता हूं, अब हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, आज गोपाष्टमी है, यहां से हम लोग 12 मंदिर जाएंगे और शंकर भगवान के दर्शन करके शंकर महादेव का आशीर्वाद लेंगे। 12 देवरा के मैदान में पहुंचेंगे। मैं विवेक धाकर जी से कहूंगा एक बार सबका धन्यवाद करते हैं हमारे उम्मीदवार विवेक धाकर जी। भाई सचिन पायलट साहब, प्रत्याशी धीरज गुर्जर जी, नरेंद्र रेगड़ जी और को भारी से भारी बहुमत से जिताइए।